थ्योरम सिक्स थ्योरम 5 के बिल्कुल ऑपोजिट है। थ्योरम 6 हमें क्या कहती है, हम इसके स्टेटमेंट की बात करें तो इसके स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग लेट x इज इक्वल्स टू p बाई क्यू बी अ रैशनल नंबर कॉमा सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज ऑफ द फॉर्म 2 की पावर n मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर m कॉमा वेयर n कॉमा m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स full stop, then x has a decimal expansion which terminates। यानी कि अगर हम एक नंबर लें p बाई क्यू की फॉर्म में जिसमें p और q आपस में को प्राइम्स होने चाहिए, और इसके बाद अगर हम q का प्राइम फैक्टराइजेशन करें और अगर वो प्राइम फैक्टराइजेशन 2 की पावर n मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर m के फॉर्म में आता है जहाँ पे n और m एक नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, तो जो ये डेसिमल एक्सपेंशन होगा ये टर्मिनेटिंग वाला होगा। यानी कि इस नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा। मींस जब हम इस नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो वो डेसिमल एक पॉइंट तक आने के बाद ख़त्म हो जाएगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि थ्योरम 6 थ्योरम 5 के बिल्कुल ऑपोजिट है, क्योंकि थ्योरम 5 में हमने देखा था कि अगर हम एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन लेते हैं तो हम उसे p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। p बाई क्यू की फॉर्म में लिखने के बाद हम p और q को कोप्राइम्स बना रहे थे, जिसमें फिर हम q को प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट कर रहे थे, और प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट करने के बाद वो प्राइम फैक्टर्स सिर्फ दो चीज़ों की मल्टीप्लाई करके आ रहा था, दैट इज़ 2 की पावर n एंड 5 की पावर m। थ्योरम 6 इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। वो ये कहती है कि अगर आपने पहले ही p बाई क्यू की फॉर्म में एक नंबर लिया है, उसमें p और q को प्राइम्स हैं, तो अगर आप q का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, यानी कि ऐसे फैक्टर्स निकालते हैं क्योंकि जो प्राइम नंबर्स हों बस, तो वो प्राइम फैक्टराइजेशन 2 की पावर n और 5 की पावर m के फॉर्म में होता है, तो हम कह सकते हैं कि जो हमने नंबर लिया था उसके डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होंगे, और वी कैन से द नंबर p बाई क्यू विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल।